आज जो है इतवार का दिन है, आपको ई रिक्शा जो है वो काफ़ी कम दिख रहे होंगे, लेकिन आप तब भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक के सिग्नल्स लगे हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर इनके द्वारा किस तरीके से बीच में रोड पर रुककर सवारियों को बैठाया जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके की काफ़ी समस्याएं हमेशा यहाँ लोगों को झेलनी पड़ती। जाम तो लगता ही है, खैर अगर मानते ही नहीं है बोलो तो। ट्रैफिक वालों का बूथ बना हुआ वो भी परेशान करते हैं, वो भी हटाते नहीं, हटाते ही हैं, हटते ही नहीं है। अगर वो भगाते हैं तब भी नहीं भागते हैं, दोबारा फिर खड़े हो जाते हैं। रिक्शे वालों की वजह से तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है और एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं भी ब्रेक मार देंगे, उल्टा कट मार देंगे। नहीं तो यहाँ पूरी लाइन से लगी रहती है, इनका अलग हिसाब चलता है इधर। मैं तो क्या पीठ में थोड़ी बोलूँगा तो सामने खड़ा कर दूँगा, सामने बोल दूँगा। कितनी बार तो मैं टोक चुका हूँ उनको ही। ट्रैफिक वालों को हाँ, मैं कोई कुछ नहीं करता सर। बगल में ही तो बूथ है ट्रैफिक का। बहुत सारी दिक्कतें, आधा घंटा लग जाता है भैया निकलने में यहाँ से। पूरी गली रोक कर रखते हैं, सारे उधर भी खड़े जाते हैं, इधर भी खड़े, उधर भी। चारों तरफ एक रिक्शे वालों का आतंक है एक तरह का। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी सागरपुर पंखा रोड पर है, अग्रवाल स्वीट्स के पास में, जहां पर आप लोग अक्सर निकलते होंगे तो आपको भारी जाम की समस्या का झेलना पड़ता होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि सागरपुर पंखा रोड पे जैसे ही फ्लाईओवर उतरता है और उसके बाद अग्रवाल स्वीट्स पे हमेशा काफ़ी ज़्यादा लंबा जाम मिलता है। रेड लाइट जो है वो हमेशा तोड़ी जाती है, जंप करी जाती है, और इन सब का कारण मेरे बगल से निकल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ई रिक्शा वालों ने यहाँ पर इस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, लोगों को इतना परेशान कर रखा है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ई रिक्शा दिखेंगे हर जगह। अब आप देखिए, रेड लाइट है, ई रिक्शा जो है वो एकदम से निकलना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर रेड लाइट तोड़ी जाती है, यहाँ पर चाहे कुछ भी सिग्नल हो जो बीच में कहीं से भी निकल जाएंगे, जो चाहे जाम लग रखा हो, इन सब की वजह से कहीं पर बीच में रोक देंगे। इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा जाम की समस्या का झेलना पड़ता है। जैसे कि आज आपको मैं बताता हूँ कि आज जो है इतवार का दिन है, आपको ई रिक्शा जो है वो काफ़ी कम दिख रहे होंगे, लेकिन आप तब भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक के सिग्नल्स लगे हुए हैं उनको तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर इनके द्वारा किस तरीके से बीच में रोड पर रुककर सवारियों को बैठाया जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके की काफ़ी समस्याएं हमेशा यहाँ लोगों को झेलनी पड़ती है। आपको बताएं तो इधर ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का हेड ऑफिस भी बना हुआ है, बूथ बना हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पर ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं वो भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर ई रिक्शा वालों को जो है नहीं हटाते हैं। वो भी जो है यहाँ पर ई रिक्शा वालों का आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हर कोने पे, चारों कोने पे यहाँ पे ई रिक्शा वाले आपको दिख रहे होंगे, बगल में झुग्गियाँ भी दिख रही होंगी, और इन पर कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आती है। आपको बताएं कि जिस दिन ऑफिस वर्क होता है, जैसे कि आज संडे, मैंने आपको पहले ही बताया, जिस दिन ऑफिस वर्क होता है उस दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम जो है लोगों को लगता है। इसकी वजह से एम्बुलेंस वगैरह और जो भी इमरजेंसी की चीज़ें होती हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों को झेलना पड़ता है। अभी आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से यहाँ अब रोड के बीच पर इधर आराम से रिक्शे को रोक दिया है, यहाँ रिक्शा खड़ा है। अब इधर से ये इधर कोने पे लगा देंगे, और चाहे जाम लग रहा हो चाहे कुछ लग रहा हो, इसी तरीके से रिक्शे आपको यहाँ पर दिखेंगे हर जगह। केवल यही नहीं, इसी पूरे चौक की बात करूँ मैं, चाहे इधर आप मायापुरी तिलक नगर जाने के लिए इधर ई रिक्शा खड़े होते हैं। फिलहाल आज इतवार की वजह से रिक्शे कम है। आपको बताएं कि पीछे की तरफ में कॉलेजेस में है, तो वहाँ के बच्चे भी जब छूटते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है इधर करना पड़ता है। कुछ रिक्शे वालों से बातचीत करते हैं। भैया, यहीं पर आप खड़े होते हो क्या? स्टैंड यही है आपका? यही स्टैंड है आपका? हाँ जी। तो क्या ट्रैफिक वाले मना नहीं करते हैं इधर खड़े? मैं पूछो भाई साहब, हैं? माँ पूछो पर आप रोड के इधर कोने पे ही लगा के खड़े हो इधर इस साइड में, तो इसकी वजह से जाम भी तो लगता है। अरे हम क्यों लगा, माँ पूछो हैं? पूछो। और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत। अब देखिए यहाँ पर आप इधर कि ये रिक्शा है, सवारी उतरी, रोड पर ही खड़े होकर आराम से पैसे जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और अब आप इधर देखेंगे यही आप कितनी ज़्यादा समस्या होती है रिक्शे की वजह से। देखिए लोग जो है वो बोलना नहीं चाह रहे हैं इधर। रिक्शा आप भी चलाते हो क्या? रिक्शा चलाते हैं आप भी? तो देखिए कोई बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन सारे रिक्शे वाले ड्राइवर से, और अभी आप देखिए आगे की तरफ तक सिर्फ और सिर्फ रिक्शे वाले यहाँ पर दिखेंगे। भाई यही, क्या नाम है आपका? यहाँ पर क्यों खड़ा कर रखा है रिक्शा? अरे जाओ, अरे बता दो थोड़ा। अरे इनसे बात कर। ये नहीं बताएंगे। जाम तो लगता है इनकी वजह से। जाम तो लगता ही है, खैर अगर मानते ही नहीं है बोलो तो। ट्रैफिक वालों का बूथ बना हुआ वो भी परेशान करते हैं, वो भी हटाते नहीं, हटाते ही हैं, हटते ही नहीं है। अगर वो भगाते हैं तब भी नहीं भागते हैं, दोबारा फिर खड़े हो जाते हैं। आज तो संडे है तो थोड़ा कम दिख रहा है, वरना तो पूरा घेर के रखते हैं। जाम लगा लेते हैं चारों तरफ से। हटना चाहिए यहाँ। बिल्कुल हटना चाहिए। ये देखिए आप
जो लोग हैं वो जो रिक्शे वाले उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे हाथ लगा दे रहे हो कैमरे के सामने वो भी देख रहे हैं, लेकिन लाइन से किस तरीके से रिक्शे खड़े हैं रोड में। यहाँ पे बीच में आप देखिए आराम से इधर बीच में खड़े होकर इंतज़ार करते हैं, जैसे ही चाहे सिग्नल रेड हो चाहे वो ग्रीन हो कुछ भी हो, रिक्शे आराम से इधर से निकलते रहेंगे। कोई दिक्कत हो, चाहे पीछे वाले बंदे को कोई भी दिक्कत हो रही हो, चाहे गाड़ी ठुक रही हो, इनसे उनका कोई मतलब नहीं। इनको सवारी दिखेगी, ये बीच रोड पे रिक्शा चला रहे, एकदम से कोने पे मोड़ लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी वजह से पीछे वाले का एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई मतलब नहीं बनता। अब आप ये देखिए लाइन से रिक्शे यहाँ पर निकल रहे हैं आराम से लेकर। अब आप देखिए यहाँ पर सिग्नल जो है वो देखिए, कोई ट्रैफिक की नियमों की कोई भी यहाँ पर टेंशन नहीं है, आराम से यहाँ से निकाला जा रहा है। और जैसे ही खबर शुरू हुई है वैसे ही ट्रैफिक पुलिस के वहाँ पर जो बूथ है वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे वो बाहर आ गए हैं यहाँ पर, और अब रिक्शे वालों को यहाँ से हटाया जा रहा है। लेकिन यही काम आज संडे के दिन हो रहा है, ये रोज़ क्यों नहीं होता है? क्यों इतनी ज़्यादा लोगों को दिक्कतों को झेलने दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है इस तरीके से? अभी देखिए यहाँ पर जो ट्रैफिक वाले हैं वो मुस्तैद हो चुके हैं हमारी खबर जब हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते रहे उसके बावजूद। लेकिन उससे पहले आपने देखा कि कितनी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो गाड़ी वाले हों चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इसी तरीके से ई रिक्शा जो है, अब आप वहाँ देखिए आराम से ई रिक्शा रोड के बीच में है, अभी सवारी आराम से बैठ गई है इस रिक्शे के अंदर, अब वो रिक्शा यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए इस तरीके से आराम से यहाँ से रिक्शा निकलता है। यहाँ पर रेड लाइट हो रखी है, ग्रीन लाइट इधर के उस तरफ से आने वाले बंदों की, लेकिन उधर के बीच में ही आप देखिए कि किस तरीके से पूरा एकदम से लोगों को रोकते हुए पूरा रिक्शे को लेकर निकल चुके हैं। तो यानी कोई भी ट्रैफिक नियम यहाँ पे रिक्शे वालों से नहीं माना जा रहा, वो लोग नहीं मान रहे, आराम से जो है अपनी सवारी बैठाने के लिए कहीं पे भी रोक दे रहे हैं। किस तरीके से समस्याएं हो रही है, कुछ लोग जो बाइक चलाने वाले हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जो लोग जहाँ से गुजर रहे हैं उनको कितनी दिक्कतें होती है ट्रैफिक में इनकी वजह से, ये भी बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपने देखा कि किस तरीके से ट्रैफिक वालों के जो ट्रैफिक के नियम हैं उनके अपने तख्त पे रख के उनका तार तार करते हुए यहाँ पर रिक्शे वाले जो हैं घूम रहे हैं। तो देखिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ रहते हैं। सर यहीं आसपास में से निकलते हैं, इसी रोड से गुजरते हैं, इसी रोड से जी। ये रिक्शे वालों की वजह से ई रिक्शा वाले हैं इस रोड पे, ये इनकी वजह से कितनी दिक्कतें होती हैं? जाम होता है यहाँ पे इस साइड पे आगे की तरफ में, तो यहीं बीच में खड़ा कर देते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर यहीं खड़े होते हैं वो लोग, इनकी वजह से कितनी दिक्कतें होती हैं? जी ब्लॉक ही रहता है रोड काफ़ी, बीच में ही लगा देते हैं कहीं जी जी जी, तो हटना चाहिए, हटना चाहिए। यहीं रहते हैं। हाँ जी कितनी दिक्कतें हो रही है रिक्शे वालों को? सर रिक्शे वालों की वजह से तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है और एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं भी ब्रेक मार देंगे, उल्टा कट मार देंगे, दिक्कत तो बहुत सारी हैं। यहीं रहते हैं अंकल आप? कितनी दिक्कतें होती हैं इस तरफ से? अगर बात करें ई रिक्शा वालों का बहुत बड़ा आतंक मचा हुआ है, लोग कहते हैं इधर। भैया रहते तो यही हैं, दिक्कतें भी हैं, लेकिन अगर ये सिस्टम से चलें तो कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम से फॉलो नहीं करते हैं लोग, जहाँ मर्जी मुड़ जाते हैं, जहाँ मर्जी खड़े हो जाते हैं, इनको बोलने वाला भी कोई नहीं है। और अब बात करें अग्रवाल स्वीट के आसपास या उस तरफ में मैं बात करूँ रोड के, तो सिर्फ रिक्शे वाले ही रिक्शे वाले देखने को मिलते हैं, जाम भी लगा रहता है। हाँ बिल्कुल जी, कम से कम 400-500 रिक्शे वाले हैं जो कि पूरा घेर के रखते हैं और कोई सुनवाई नहीं है, दिक्कतें पूरी होती है। ना कोई रेड लाइट देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं ये लोग, क्रॉस कर कहते हैं तो कहते हैं दादागिरी भी करते हैं फिर। नहीं ऐसा तो नहीं है, मान तो जाते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें तो बहुत सारी हैं सर। यहीं रहते हैं भैया? कितनी दिक्कतें होती है रिक्शा वालों को? बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। ये तो अभी खड़े हैं जब आप लोग आए हो, नहीं तो यहाँ पूरी लाइन से लगी रहती है, इनका अलग हिसाब चलता है इधर। मैं तो क्या कि पीठ पे थोड़ी बोलूँगा तो सामने खड़ा कर दूँगा, सामने बोल दूँगा। कितनी बार तो मैं टोक चुका हूँ उनको ही। ट्रैफिक वालों को हाँ मैं ये लोग कोई कुछ नहीं करता सर, ये बगल में ही तो बूथ है ट्रैफिक का, कुछ नहीं करते। ये तो अभी हट जाओ तो अभी थोड़ी देर पता चल। ये रिक्शे वालों की वजह से जाम लगता है यहाँ पे, दिक्कतें करते हैं इस रोड पे। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, पहली बार आया। यहीं रहते हैं आप? यहाँ पे जो ई रिक्शा वाले हैं इनकी वजह से कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत सारी दिक्कतें, आधा घंटा लग जाता है भैया निकलने में यहाँ से। पूरी गली को रोक कर रखते हैं, सारे उधर भी खड़े जाते हैं, इधर भी खड़े, उधर भी, चारों तरफ एक रिक्शे वालों का आतंक है एक तरह का। न ये कोई गाड़ी वाले जो है यहाँ पे सामने बूथ है, हटाते भी नहीं है, ऐसे ही खड़े रहते रिक्शे वाले यहाँ। रिक्शे आप तो दिख रहे हैं, रिक्शे वाले को दिखते भी नहीं है, टैक्सी वाले कहाँ दिखते हैं यहाँ पे? कभी कभी दिखते हैं, कहाँ होता है, कभी दिखते हैं। हाँ और वैसे रिक्शे वाले जो है ये हर जगह दिखते हैं इधर पूरी रोड, हाँ पूरी बड़ी जगह दिखते हैं हर टाइम। जाम भी लगते हैं इनकी वजह से। बहुत तगड़ा जाम लगता है। ये जो रिक्शे है
ई रिक्शा, इनकी वजह से कितनी दिक्कत हो रही है इस रोड? बहुत दिक्कत होती है, परेशान हो जाते हैं। सुबह हो या शाम हमेशा ये लाइन में ही लगे रहते हैं। ट्रैफिक स्पीड स्लो हो चुका है पूरा। जो हमारी 60-70 की चलने वाली गाड़ी भी 10-20 में ही रेंगती रहती है। और ये सिग्नल जो है इनको भी नहीं मानते ये लोग। नहीं नहीं, ये कहीं भी घुसा देते हैं टायर आगे का, जाम लगा देते हैं। मतलब सवारी भरनी है, इनको कैसे? बस 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 परेशान कर रखा है पब्लिक को। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि ट्रैफिक वाले जो हैं वो अभी इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों का कैमरा चल रहा है, हम लोग इस विषय को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा समस्या यहाँ लोगों को ई रिक्शा की वजह से झेलनी पड़ती है। नहीं तो यहाँ पर हमेशा जो है ई रिक्शा वालों का आतंक रहता है। अब आप देखिए कि किस तरीके से रॉन्ग साइड से निकलेंगे, एकदम से घुस जाएंगे बीच में, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर झेलनी पड़ रही है क्योंकि ट्रैफिक नियमों का कोई भी पालन नहीं किया जाता ई रिक्शा वालों की वजह से। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, जो लोग यहाँ हैं उनसे भी मैंने बातचीत की। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ राय है, किस तरीके से आपको भी लगता है कि ई रिक्शा वालों का आतंक जो है पूरी दिल्ली में, और खासकर फिलहाल मैं सागरपुर की बात करूंगा कि कितनी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और अगर आपके एरिया में भी इस तरीके की दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।